डीजीएमएस का माइनिंग एक्ट है जो बताता है कि जब तक जमीन रैयत जो है कि जमीन देगा नहीं, जमीन लिएगा नहीं, एनओसी देगा नहीं, जमीन अधिग्रहण होगा नहीं, मुआवजा मिलेगा नहीं, तब तक आप जमीन काटने का परमिशन भी, माइंस चलाने का परमिशन नहीं दे सकते हैं। डीजीएमएस बिका हुआ है, डीजीएमएस पैसा लेती है मिल करके साठ गांठ करके प्राइवेट कंपनी से और बीसीसीएल से, और जो कि मेरा रैयती जमीन को काटने का परमिशन दे रहा है। बीसीसीएल प्लानिंग कर दे रही है, बिना हमसे जमीन लिए प्लानिंग कर दे रहा है। ये तो जुल्म का हद पार हो चुका है। अब आपके आगे का रणनीति क्या है? एकदम हम लोग 14 तारीख को तो पहले हम लोग जा रहे हैं डीसी के यहाँ, हजारों की संख्या में धनबाद जिला का रैयत जुटेंगे, ताकि हमारा रैयतों का जो रसीद काटना प्लानिंग से बंद हो गया है। हम लोग बताते हैं कि किसके आदेश से आप यहाँ के धनबाद जिला में रैयतों का रसीद काटना बंद कर दिए। हमारा बंसावली नहीं दे रहे हैं आप, जिसके चलते हमको कंपनसेशन, मुआवजा, नियोजन में हमको परेशानी हो रहा है। हमको बंसावली के चलते हमारा सीएस खाता में जो पुराना खाता था, खतियान था हमारा, वो खतियान को अब नया खाता में मेरा जमीन को चढ़ा दे रहे हैं जबरदस्ती। हमसे ना जमीन लिए हैं, ना हम जमीन दिए हैं, ना हमको मुआवजा मिला है, ना हमारा जमीन का अधिग्रहण हुआ है। उसके बाद भी नया खाता में चढ़ जा रहा है, मेरा खतियान को खत्म कर दे रहा है, मेरा जमीन वहाँ पे चढ़ जा रहा है। ये जो चीज़ हो रहा है, इसको राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे रैयतों का जमीन जहाँ गड़बड़ाया है उसको भाई वापस करें, सुधार करें। 87 यहाँ पे चालू करें, 87 बंद कर दिए हैं। 87 होता था तो हम लोग सुधार करवाते थे, आज 87 बंद हो गया, हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं। हमको टाइटल सूट में भेजा जा रहा है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, यहाँ के रैयतों पास गरीब है लोग, तो हम टाइटल सूट का क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम है कि हम कमजोर होकर के राष्ट्र में हम लोग। इस सर्वे सुधार में ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार है, पूरा उस पर आपका क्या ब्लॉक कहना है? में दलाल, कंपनी, पैसा वाला लोग मिल करके पूरे झारखंड में षड्यंत्र रचा हुआ है। जमीन लूटना है, भाषा पे अतिक्रमण करना है, भाषा को समाप्त करना है, यहाँ के संस्कृति को समाप्त करना है, यहाँ के सभ्यता को समाप्त करना है, यहाँ के जमींदारों से जमीन लूट लेना है। ये साजिश चल रहा है। झारखंड जिस उपनिवेशवाद के खिलाफ में झारखंड का गठन हुआ था, आज भी लग रहा है 21 साल के बाद भी झारखंड में उपनिवेशवाद है, और उसी उपनिवेशवादी मानसिकता के साथ में यहाँ पे भाषा पे हमला, यहाँ के संस्कृति पे हमला, यहाँ के सभ्यता पे हमला, यहाँ के माटी पे दोहन, इस तरह से चल रहा है। झारखंड के लोग, नौजवान जाग चुका है, इसको बर्दाश्त नहीं होगा और इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग संघर्ष करेंगे और फिर उलगुलान की तैयारी है और बड़ा उलगुलान होगा। अपना परिचय दीजिए। मंटू महतो, धनबाद जिला रैयत का बेटा, हम भी विस्थापित हैं, हम भी यहाँ के रैयत हैं। आज़ादी के बाद से लोग देख रहा है धनबाद यहाँ कोयला, जहाँ ऊर्जा है, तो यहाँ का जो ऊर्जा से जो लोग पल्लवित पुष्पित यहाँ का लोग होना चाहिए, हुआ नहीं। दिल्ली जो है पूरे झारखंड को, खास करके धनबाद को उपनिवेश बना लिया है, इसलिए अब इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब हमारे ज़मीन में कोयला है तो निश्चित रूप से हमको कोयला का लाभ मिलना चाहिए, मगर आज तक मिला नहीं। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी है, जब अमृत वर्ष चल रहा है, तो निश्चित रूप से जहाँ भी कोयला है, तो जो कोयले के अंदर जो उसकी ज़मीन जिसका जो मालिक है वो उसका मालिक होगा, इसलिए वो कोयला काटेगा और बेचेगा। क्योंकि भारत सरकार इस क्षेत्र के लोगों को लाभ देने में कोताही बरता है और नहीं दे पाया, न्याय नहीं कर पाया, इसलिए इस क्षेत्र के लोगों में अंदर में गुबार उत्पन्न हुआ है, जो इसके रूप में ये प्रस्फुटित होगा। जिसके ज़मीन में कोयला है वो कोयला काटेगा और बेचेगा और सरकार को विधिवत उसको रॉयल्टी देगा। और ऐसा 72 से पहले होता भी था, ऐसी कोई नई बात नहीं है। 72 से पहले यहाँ लोग कोयला काटता था, बेचता था, सरकार को रॉयल्टी देता था। ये तो एक साजिश के तहत दिल्ली के बैठे धूर्त लोग यहाँ का कोयला का राष्ट्रीयकरण किया, उसके बाद आउटसोर्सिंग से कोयला कट रहा है और वहाँ मालामाल दिल्ली हो रहा है। अब देखे भी होंगे दिल्ली में जो है बिजली फ्री में मिलता है, कोयला धनबाद का, पानी धनबाद का, बिजली धनबाद का, यहाँ से दिल्ली में जाके फ्री मिल रहा है, यहाँ पैसा देने के बाद बिजली फ्री नहीं मिल रहा है। ये तो सबसे मामला फलाफल है 75 साल का। पूरे धनबाद जिला का रैयत का एक सवाल आ रहा है कि खाता न वही जो बीसीसीएल कहे वही सही। आपका इस पर क्या कहना है? इसमें झारखंड सरकार को आगे आना चाहिए। झारखंड सरकार का एक एक डिसमिल जमीन का और उसका कौन मालिक है इसका नाम पूरा लिस्टिंग करना चाहिए और फ्लैश करना चाहिए मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, कि तमाम ये इस मौजा का, इस जिला का, इस प्लॉट का, इस रकबा का कौन मालिक है। ये बहुत सरल काम है। झारखंड कोई भी सरकार का, राज्य सरकार का पहला कर्तव्य है, क्योंकि जमीन का मालिक उसी का है। जमीन का मालिक राज्य सरकार होता है, तो जमीन का मालिक कौन है, एक एक डिसमिल, एक एक इंच का कौन मालिक है, ये सर्वे के माध्यम से, ये संविधान में लिखा हुआ है कि हर 10 वर्ष में एक सर्वे करना है और ज़मीन के मालिक को उसका निकालना है, फाइंड आउट करना है कि कौन इस ज़मीन का मालिक है। ये सरकार को तत्काल करना चाहिए, नहीं तो यहाँ आग लग चुका है और बहुत भयंकर रूप लेगा। इसलिए हम हेमंत सोरेन सरकार से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र पूरे झारखंड में एक एक पंचायत का, एक एक गाँव का
पुनः सर्वे करे और बढ़िया ढंग से सर्वे करे और एक एक इंच एक एक डिसमिल जमीन का कौन मालिक है इसका जो है फाइंड आउट करे। अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। संजय सिन्हा, धनबाद।